दोस्तों, चलिए आइए नेक्स्ट जो लक्ष्य पब्लिकेशन का बीपीएससी प्रैक्टिस सेट का सीरीज चल रहा है उसमें नेक्स्ट सीरीज नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब एग्ज़ाम का भी डेट जो है कि बहुत ही नज़दीक आ गया है, 3 से 4 दिन बचा हुआ है, तो फटाफट इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम फ्रेंच बस्ती कहाँ स्थापित की गई थी? तो आंसर होगा सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो जी हाँ, इसका सही आंसर है भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर है 1940 में। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कब पारित किया था? तो इसका सही आंसर है वर्ष 1942 में। पूना समझौते का उद्देश्य था? तो इसका सही आंसर है दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से थे? तो आंसर होगा भगत सिंह। भारतीय राजनीति में वर्ष 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो इसका आंसर होगा तारकेश्वरी सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन हुआ था? तो आंसर होगा 16 अक्टूबर 1905 को। गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया एवं पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे कब हुए? तो इसका सही आंसर है 1917 में। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को वर्ष 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर होगा जेबी कृपलानी। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने किसको समाप्त किया? तो आंसर होगा प्रांतीयों में द्वैध शासन खत्म करके केंद्र में स्थापित किया गया। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो इसका सही आंसर है निरंजना। गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई है? तो इसका सही आंसर है भोजपुर से। बिहार आने वाले पहले सूफी संत थे? तो मोमिन आरिफ सही आंसर होगा। बिहार में नोहानी राज्य का संस्थापक कौन था? तो मोहम्मद शाह नोहानी। एशिया का निष्प्रभाव क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा पामीर क्षेत्र को कहा जाता है। निम्न में से कौन विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक व निर्यातक देश है? तो आंसर होगा मैक्सिको। हॉलैंड में समुद्र से मुक्त किए गए भूखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा पोल्डर। निम्नलिखित में कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मतलब ए भी होता है और बी भी। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जी हाँ, ये भोरघाट तमिलनाडु में नहीं है। ठीक है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के बड़े राज्य हैं? तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। भारत में ताम्र, स्वर्ण, लौह, कोयला निम्नलिखित में से किस वर्ग के स्थानों से क्रमबद्ध है? तो आंसर होगा खेतरी, कोलार, कुंद्रमुख, झड़िया। दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली किस नदी का थाला सबसे बड़ा है? तो इसकी सही आंसर होगा गोदावरी का। भारत में पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो आंसर होगा डिगबोई, आसाम में। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रत्येक राज्य के लिए पृथक पृथक संविधान है? तो जी हाँ, इसका सही आंसर है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका।
निम्नलिखित समितियों में से कौन सी एक समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है? तो आंसर होगा वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति का। विधानसभा अपना अध्यक्ष त्याग पत्र किसको देता है? तो आंसर होगा विधानसभा उपाध्यक्ष को। निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं? तो आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर से। राज्य जो था अब खत्म हो गया है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? तो आंसर होगा हथकरघा उद्योग। बैंकों को अपने रोकड़ शेष कुल परिसंपत्ति के माध्यम से एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? तो आंसर है SLR। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 19-20 के अनुसार राज्य में कितनी लघु जल विद्युत परियोजनाएं चालू हैं? तो आंसर होगा 13। सनराइज इंश्योरेंस कंपनी किस देश की कंपनी है? तो आंसर होगा कनाडा। मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य है? तो आंसर है अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर निगरानी रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के लिए एक लगान परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन हुआ? तो आंसर होगा 1770 में। बिहार में 1857 के विद्रोह के तक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता थे? तो इसका सही आंसर है कुंवर सिंह। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील थे? तो अमितनाथ दास। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए, यह कथन संबंधित है? तो आंसर है CR दास से। आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब हुई थी? तो 21 अक्टूबर 1943 को। 18वीं सदी में बंगाल के वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था? तो आंसर है ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर। 16 अगस्त 1932 के रेमजे मैकडोनाल्ड के नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 अगस्त 1932 के रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार किसके लिए एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया? तो आंसर होगा मुसलमानों के लिए, सॉरी दलित के लिए बनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1916 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग के लिए। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी का मतलब निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लंघन होगा? तो इसका सही आंसर होगा समानता का। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है? तो आंसर होगा विद्वानों को दी जाने वाली राजमुक्त अनुदान भूमिका। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो आंसर होगा FST। सूफी संत मखदूम सफरुद्दीन मनेरी का संबंध किस संप्रदाय से था? तो आंसर होगा फिरदौसी। दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर होगा मीर सैयद अली के द्वारा। जब उसने राजतत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। तो मैथ है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं? तो आंसर होगा न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या। दूध को दही में परिवर्तन करने की प्रक्रिया कहलाती है? तो खमीरीकरण।
जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है? तो विरंजक, चूर्ण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया के दौरान उत्पन्न आमाशयिक रसों गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान होता है? जी हाँ, इसका जो सही आंसर होगा 7 से कम, क्योंकि वो एसिडिक मीडियम में होता है। निम्न में से किस यौगिक में एल्कोहलीय समूह उपस्थित हैं? तो जी हाँ, इसका सही आंसर होगा एल्कोहल का, देखिए OH सिंबल होता है, तो आंसर होगा ए। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर क्रिया करती है? जी हाँ, जो इसका हाईली रिएक्टिव मेटल होगा वही होगा सोडियम, सही आंसर है। सेलुलोज व्युत्पन्न बहुलक के कौन से वर्ग से संबंधित है? तो आंसर होगा अर्ध संश्लेषित बहुलक से है। एंटीहिस्टामिन किसका प्रति अम्ल है? तो सिमेडिटिन का। गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार शून्य होता है फ्री फॉलिंग बॉडी में। पहाड़ों पर जल का तापमान उबलता है क्योंकि? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है पहाड़ों पर वायुदाब कम रहने की वजह से कम तापमान पर उबलने लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उत्तक का प्रकार नहीं है? तो आंसर होगा दृढ़ोत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन एंजाइम निम्न में से किसके पाचन में सहायता करता है? तो आंसर होगा प्रोटीन में। रुधिर परिसंचरण की खोज किसने किया था? तो आंसर है विलियम हार्वे। मानव शरीर में फेफड़ों के भीतर गैसीय विनिमय से संबंधित मुख्य संरचना है? तो आंसर होगा वायु कोश। मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है? तो आंसर है वृक्क। फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन निम्न में से किसमें होता है? यकृत में होता है। एक तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट तथा दूसरी के एक्सोन के मध्य संयोजन को कहते हैं? तो आंसर होगा सिनैप्स। एड्रेनलिन और एड्रेनलिन की क्रियाविधि है तो एक दूसरे के विपरीत काम करने की। निम्न में से कौन सा रोग जल के संक्रमित होने के कारण नहीं होता है? तो हेपेटाइटिस बी। विश्व की सर्वाधिक संकट कारक जलीय खरपतवार है? आई कॉर्निया। सल्तनत काल में भूराजस्व की सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था? तो चौधरी, सही आंसर है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? तो धौलावीरा से। अर्थशास्त्र में के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है? तो जनजाति द्वारा जोती जाने वाली भूमि को बोलते हैं सीता भूमि। चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो आंसर है नालंदा। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाख दत्त। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त किया था? चंद्रगुप्त।
सही आंसर होगा। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्रा में। बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? जी हाँ, मधुबनी है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, तो आंसर है प्राकृतिक। कोंकण रेलवे किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। रायगुड़ किस मिट्टी का उपनाम है? तो आंसर है काली। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था, तो आंसर हो जाएगा किनोजोइक ईरा में हुआ था। कावेरी नदी कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है? कर्नाटक, तमिलनाडु। सुमेलित नहीं है, तो जी हाँ, नांगरहोल आंध्र प्रदेश में नहीं है ये। काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? एक श्रृंगी गेंडे के लिए। सुंदरलाल बहुगुण किससे संबंधित है? तो आंसर होगा चिपको आंदोलन से। मान्यवादी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आंसर है राष्ट्रपति के इच्छानुसार, वैसे इसका सामान्यतः 6 वर्ष होता है। वार्षिक 2021 में पोषण से जुड़ी योजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए का उपबंध किया गया है? तो आंसर है 35,600 करोड़। किस धर्म संशोधन से सामाजिक धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए? तो आंसर है 42वां। सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायत राज को पूरे सहयोग के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? स्थानीय जनता की। लोकसभा की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार किसे नहीं है? भारत के अटॉर्नी जनरल को। संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है पंचायती राज अधिनियम से है। भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में कौन शामिल नहीं है? किसानों को मकान ऋण। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? पथ कर। निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा एकल साधन कौन सा है जिसमें भारत में राजस्व कर से राज्य सरकार को आय होती है? तो वस्तु एवं सेवा कर। निम्नलिखित में से कौन सी एक वित्तीय संस्था नहीं है? IIPA। वर्तमान में नाटो के कितने सदस्य हैं? जी हाँ, इसका सही आंसर है 30। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है दिसंबर 1991 में। दास कैपिटल के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? विजय तिलक। झंडा गीत किसने लिखा था? श्यामागुप्त पार्षद। सॉल्ट लेक स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? कोलकाता में। निम्न में से बिहार की कौन सी सर्वोच्च चोटी है? सोमेश्वर की पहाड़ी। बिहार राज्य की औसत वर्षा कितनी है? 127 सेंटीमीटर। गंगा नदी के दक्षिण भाग में कौन सी नदी है जो सबसे पूर्व में बिहार में गंगा नदी में मिलती है? तो आंसर होगा चंदन। बिहार के किस जिले की सिंचाई क्षमता न्यूनतम है? आंसर है जमुई। बिहार में किस मुख्यमंत्री ने पहली बार गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया था? तो आंसर होगा माया प्रसाद सिन्हा। इंद्रपुरी जलाशय योजना बिहार झारखंड के अतिरिक्त किस अन्य राज्य की भागीदारी है? आंसर होगा उत्तर प्रदेश। बिहार में डोलोमाइट पाया जाता है रोहतास में। नगर निगम सामान्यतः कितनी आबादी पर स्थापित किए जाते हैं? 3 लाख से ऊपर।
बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में ग्राम पंचायत की बैठक के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसका जो गलत है, मुखिया को विशेष बैठक बुलाने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस व्यवस्था के अंतर्गत उद्यमियों के प्रस्ताव पर समयबद्ध एवं एक ही जगह से कार्यवाही की जा सकती है? तो सिंगल विंडो सिस्टम से। बिहार का कौन सा उच्च पथ स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का अंग है? NH2। बिहार में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था? 1980 में। बिहार की प्रथम फिल्म पुनः मिलन का निर्माण किसने किया था? महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह ने। भाखड़ा नांगल परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। ग्लोबल डेमोक्रेटिक इंडेक्स में कुल कितने संकेतों का प्रयोग किया गया है? आंसर होगा 4। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का प्रकाशन प्रतिवर्ष किस संस्था द्वारा किया जाता है? आंसर है विश्व बैंक। 17वीं लोकसभा चुनाव में पहली बार सबसे अधिक कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई? जी हाँ, 78। प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति, चतुर्थ बौद्ध संगति, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा संयोजन सही है? पहचानिए। तो इसका सही आंसर होगा राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडल ग्राम। बी सही है। वर्ष 2020 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो जापान सही है। राष्ट्रीय रणनीतिक योजना वर्ष 2017-24 किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जारी की गई? तो आंसर है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा। बिहार में मुख्यमंत्री बालिका पोषक योजना के तहत लाभान्वित छात्राएं हैं। तो आंसर है कक्षा 1 से 12 की। अमेरिका का कौन सा राज्य मानव शव से खाद बनाने की मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन गया है? आंसर होगा वाशिंगटन। 28-29 अक्टूबर 2019 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की आधिकारिक यात्रा पर रहे हैं? आंसर है सऊदी अरब। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए कन्या सुमंगला योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश सही आंसर है। बिहार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत चालू वित्त वर्ष में राज्य सरकार कितनी कन्याओं को इसका लाभ प्रदान करेगी? 3.2 लाख से अधिक। 18वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन शिखर 2019 कहाँ आयोजित हुआ? तो बाकू, अजरबैजान में। ताजमहल को यूनेस्को द्वारा जारी विश्व विरासत सूची की रैंकिंग में कौन सा स्थान दिया गया? तो आंसर है द्वितीय। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? चेन्नई सही आंसर है। तासी गंग विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी पर स्थित पोलिंग स्टेशन किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। विश्व के किस देश द्वारा डिजिटल मुद्रा के रूप में पेट्रो की शुरुआत की गई है? आंसर होगा वेनेजुएला। विष्णु मंदिर, शिव मंदिर, पार्वती मंदिर, दशावतार मंदिर, निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। तो आंसर होगा तिगवा, भुमरा, नैना, कुठार, देवगढ़। ग्लोबल हंड्रेड इंडेक्स 2019 में भारत अंतर्गत 117 देशों में भारत की सूची कौन सी है? 102। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी फूड चेन स्टारबक्स ने किस देश में पहला साइलेंट कैफे खोला है? आंसर होगा चीन। बिहार में बागवानी छत पर योजना के तहत सब्जी उगाने के लिए सरकार द्वारा कितने रुपए का अनुदान देने की घोषणा की गई है? जी इसका आंसर है 25,000। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार बिहार राज्य सरकार अधिसूचना वाली
परियोजना के लिए कितने शहरों को चुना गया है? आंसर है 4। सीधे वकील से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने वाली भारत की प्रथम महिला कौन बनी है? आंसर है इंदु मल्होत्रा। सौर ऊर्जा से संचालित होने वाले देश के पहले ड्रोन का निर्माण बिहार के किस व्यक्ति द्वारा किया गया? विजय शंकर। तो दोस्तों ये सेट कंप्लीट हुआ। सेट नंबर 10 था, इसको देखिए और सभी जगह शेयर कीजिए। धन्यवाद।